हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको डिनोट करेंगे CI से। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा हुआ है साधारण ब्याज, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, SI से। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर रहेगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर बार आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आया ही आया है, वो भी किसमें, लघुत्तरीय प्रश्नों में, जिसका आपको नंबर पता ही है कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं। इन क्वेश्चन को या इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, सूत्र पर आधारित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सूत्र को याद करिएगा और उनको जब जो भी आपको क्वेश्चन में मान दिए जा रहे हैं उनको सूत्र में रखेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हम एक बार पीछे का पढ़ लेते, रिवाइज कर लेते हैं कि SI क्या था। तो SI क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये किसी को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए उधार दे दिए, और उस पर हम क्या कहेंगे उस इंसान से कि हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं 3 साल तक रखने के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। 3 साल बाद आप हमें वापस करना, साधारण ब्याज है, ठीक है। आपको साधारण ब्याज की दर से हमने पैसा दिया है, आप हमें वापस करेंगे, तो कितना वापस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये आपका क्या होता है, मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। जितने के हिसाब से दिया जा रहा है 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से दिया, तो ये 10% क्या हो गई, आपकी R हो गई। समझ में आ रही है बात, ये 10% आपकी क्या है, R है। और 3 साल के लिए दिया है, तो ये जो 3 वर्ष थे आपके, ये क्या हो गया, T हो गया, समय हो गया। यहाँ पर अब क्या होगा, 3 साल के बाद जिस इंसान को आपने अपने पैसे रखने को दिए थे या जिसको उधार दिए थे, वो आपको आपके पैसे लौटाने आएंगे। तो आपको वो प्रिंसिपल तो आपका देंगे ही देंगे, 100 रुपये, ठीक है। इसके बाद वो कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी देंगे, जिसके हिसाब से हमने 10% वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से दिया ना, तो कुछ पैसे जो वो एक्स्ट्रा देंगे, वही एक्स्ट्रा पैसे हमारे क्या है, साधारण ब्याज है हमारा। ऐसा ही हो गया। अब मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन में क्या है, वो हमें मूलधन के साथ साथ कुछ और भी देंगे जो SI देंगे। तो मूलधन और SI को मिलाकर ही हमारा क्या बन जाता है, मिश्रधन। उम्मीद करती हूँ SI की बात क्लियर हो गई होगी। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, CI क्या होता है, तो इस CI में और SI में अंतर क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। जैसे अगर ये 100 रुपये जो दिए हैं ना, ये 1 साल बाद कुछ इनमें चेंजेस होगा। 1 साल बाद ये कितने हो जाएंगे, जैसे 100 रुपये का अगर हम 1 साल का निकालेंगे SI, तो कितना निकलेगा, पहली साल तो SI ही मिलेगा बटे 100, यानी कि 10 रुपये आपको मिलेंगे। 1 साल बाद ब्याज कितना बना, 10। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये जो 10 आपका ब्याज मिला, ये 10 रुपये आपके मूलधन में ऐड हो जाएंगे, कितने बन गए, 110। अब इन 110 का फिर 110 पर ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ एक बार ब्याज मिल गया, इसके ऊपर फिर ब्याज मिलेगा, फिर इसके ऊपर ब्याज मिला, यानी कि इसको बोलते हैं कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज का मिलना, वो आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका सूत्र क्या है। CI का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आप SI का सूत्र आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि SI का सूत्र क्या था। तो SI इक्वल होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये किसका सूत्र है, SI का। CI का सूत्र क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई सूत्र नहीं है, जो आपको बाद में मिश्रधन मिलेगा उसका सूत्र है। तो उसका सूत्र याद करो पहले। मिश्रधन का सूत्र होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बोल दो या मिश्रधन बोल दो, तो ये जो मिश्रधन है ये क्या होगा, मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर यानी कि R बटे 100, और ब्रैकेट बंद, इसके ऊपर जो घात चढ़ेगी वो किसकी चढ़ेगी, समय की। अगर इसको प्रतीक में लिखेंगे तो सूत्र क्या बनेगा, A इक्वल P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की घात T, यानी कि समय। ये सूत्र आपका 2018 में आया हुआ है, 2 नंबर में आया था सूत्र की सीधे सीधे जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है उसको ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। तो वहाँ पर ये सूत्र आपको सिंबल में लिखने को आया था, सूत्र को ध्यान रखना। अब बात करते हैं, हमें तो CI चाहिए है, और CI कैसे निकालेंगे। हमने जब मिश्रधन निकाल लिया है तो हम जानते ही हैं कि मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल टू क्या होता है, ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन।
क्लियर, ये बात समझ में आ गई। दो सूत्र आपको ध्यान करने हैं। मिश्रधन इक्वल यानी कि ए इक्वल पी, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और ब्रैकेट बंद, ऊपर घात कितनी टी, और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अच्छा, एसआई में कौन से याद करे थे? एसआई इक्वल क्या था? पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100, और यहाँ पर अगर मिश्रधन चाहिए होता है तो सीधे सीधे ए इक्वल एस आई प्लस पी, वो तो पक्षांतर करके निकाल लेंगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ब्याज पता है, मूलधन पता है, मिश्रधन निकालना है तो क्या करेंगे? मूलधन को पक्षांतर किया, सी आई प्लस पी, ये भी तो फॉर्मूला बन जाएगा, सी आई प्लस पी इक्वल टू ए। तो ध्यान रखेंगे इस सूत्र को आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें चीज़ें जो हमारे दिमाग में ऊपर नीचे हो रही होती हैं वो भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मोहित ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो? मोहित ने क्या किया? अपने कुछ पैसे जमा किए। ये जो पैसे हैं 5,000, ये क्या हो गया? पी हो गया। तो यहाँ पर लिखा भी है पी इक्वल 5,000 रुपी। इसके बाद कितने साल के लिए दिए? 2 वर्ष के लिए जमा किए उसने, तो समय कितना हो गया हमारे पास? 2 साल। और कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है बैंक? तो वो दे रहा है 8%। तो अब क्या है कि उसको कितने रुपए मिलेंगे 2 साल के बाद, यानी कि हमें क्या निकालना है? मिश्रधन ए निकालना है। ठीक है, सारी राशियां सामने लिखी हुई हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो दिया हुआ है हमें टी इक्वल 2 वर्ष, पी इक्वल 5,000 रुपये, आर इक्वल 8% और ए इक्वल निकालना है। सूत्र आपका जो अभी आपको बताया वही लगाना है। क्या बताया था? ए इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, ब्रैकेट बंद, घात कितनी लग जाएगी? टी। चलिए सॉल्व करो। तो पी का मान कितना है? पी का मान रख दिया 5,000, 1 प्लस आर का मान कितना है? आर है 8, तो 8/100, और टी का मान कितना है? 2। यहाँ कट जाएंगे, 4 दूनी 8 और ये 100 जाएगा 25 बार। तो यहाँ पर क्या बचेगा? a इज इक्वल टू 5,000, 25 एकम 25 और यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा? 27/25। 27/25 का कितना हो गया? होल स्क्वायर। समझ में आ गई ये बात? इसकी ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि डीएलएड के एग्ज़ाम में क्या है, हमें ट्रिक से काम करना ही नहीं है। सीधे सीधे क्या है, हमें क्वेश्चन जो भी मेथड होता है उससे सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोल देते हैं, 27 गुणा 27/25 गुणा 25 लिख देते हैं। इससे क्या है, हमें डिवाइड करने में आसानी रहेगी। 5 से काटा, 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। फिर 5 से काट देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 200 गुणा 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, आप लोग 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। 1 से लेकर 30 तक के याद होने ही चाहिए आपको। ठीक है, 729 27 का स्क्वायर होता है, बटे नीचे क्या बचा? 25 बचा। फिर से काट दो, बचम 25, यहाँ पर कितना जाएगा? 5 चौके 20 और 0, यहाँ पर 5 अट्ठे 40। अब क्या बचा है ऊपर? 8 गुणा 729, 8 का गुणा कर दीजिए। 8 का 9 में जाएगा तो आपका 8 ने 72, 2 कैरी हो जाएगी 7, फिर 8 दूनी 16 और 7 आपका 23, 2 8 सत्ते 56, 57 और 58, यानी कि 5,832 रुपये आपका क्या निकल के आ गया? ए। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इस प्रश्न का CI कितना रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं। CI इज इक्वल टू क्या होता है? A माइनस का P, और A का मान कितना आपको मिल गया? 58/32 माइनस P हमारा कितना था? 5,000 रुपये था P, माइनस करके कितना निकल के आ जाएगा आपका? 832 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा? 832 रुपये आपका क्या निकल के आ जाएगा? CI। ये बात समझ में आ गई? 832 रुपये आपका CI हो जाएगा, और मिश्रधन का मान कितना आया? 5,832। समझ में आ गया ये बात?
इसी प्रश्न पे मैं आपको एसआई भी बता देती हूँ। जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, अगर उन्होंने एसआई की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। फिर भी मैं आपको एक बार इसका एसआई निकालना बता देती हूँ। अगर यही जो आपकी दर है ना 8%, ये क्या हो, साधारण ब्याज की दर हो और आपसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा हो, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई इज इक्वल टू, जब साधारण ब्याज पूछा जाएगा तभी, मैं यहाँ पर राशियाँ यही ले रही हूँ, बस आपको एसआई निकालने का मेथड बता दे रही हूँ कि आपको एसआई कैसे निकालना है। इस प्रश्न में एसआई निकलवाया नहीं गया था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आर इंटू टी अपॉन 100। P का मान कितना है 5000, R का मान कितना है 8 और T का मान कितना है 2/100। 2 0 से 2 0 चले जाएंगे आपके, 5 दूनी 10 यानी कि 100 गुणा 8 कितना हो गया 800। 800 रुपये ऐसा ही निकल के आया। और सीआई कितना निकल के आया था हमारा, सीआई अभी निकाला है, कितना निकला था 832 रुपये। डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एसआई क्या है, सिंपल ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें सीआई में क्या होता है, एक बार जो ब्याज मिल गया उस ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलता है, इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है सीआई, ठीक है। एक साल, पहली साल तो हमें एसआई ही मिलेगा, दूसरी साल में क्या होता है, हमारा जो मूलधन होता है वो रहेगा, और पहली साल में जो ब्याज मिल जाता है दूसरी साल में उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, तब आपका जाके सीआई बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितने रुपए हैं, 3000 रुपये, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आपका प्रिंसिपल क्या बन गया, 3000 रुपये। और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, यानी कि आर कितनी बन गई आपकी, आर बन गई 20%, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। ये 2 वर्ष क्या बन गया आपका समय। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ए फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सीआई का मान भी निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब सूत्र आपको पता ही है, सूत्र क्या है आपका, ए इक्वल, सूत्र वही है सेम, तो सूत्र को लगा लो, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r अपॉन 100, और जो पावर लगेगी वो किसकी लगेगी, समय की। पी हमारे पास कितना है, 3000 रुपये हैं, तो 3000 लिख दिया। 1 + r कितना है हमारे पास, 20 अपॉन 100, और मल्टीप्लाई टी का मान कितना है 2 वर्ष, घात लगा दी 2, 0 से 0 गया और 2 पंजे 10, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3000 गुणा 5, यहाँ पर एलसीएम लेना है। अच्छा इसको मैं यहाँ थोड़ा समझा देती हूँ, 1 प्लस ऊपर क्या बचा, 1 बचा है, तो 1 + 1 अपॉन 5, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 + 1 यानी कि 6/5, तो मैं सीधे 6/5 लिख देती हूँ, कोई समस्या नहीं आनी, इजी है ना, समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहाँ पर फास्ट कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6/5 का होल स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा ये। अब इसको क्या करना है, पक्षांतर करके सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई 6 × 6 अपॉन 5 × 5, इस तरीके से लिख दें, कैलकुलेशन आसान रहेगी, सीधे सीधे हम जल्दी से डिवाइड दे देंगे इसमें से। चलिए करते हैं, पहले क्या दिया, 5 का दिया, तो 5 × 30, 00, फिर 5 का देंगे तो 5 × 5 क्या बचेगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 12, मतलब 120 आपका बचा। यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 72 कैरी हो जाएगी आपकी 7, और 12 × 36 और 7 आपका 43, यानी कि 43, और ये 0 रहा तो 0, यानी कि ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4320। हमें इस प्रश्न में क्या और निकालना था, सीआई भी निकालना था। तो सीआई का फॉर्मूला सभी जानते हैं कि सीआई इज इक्वल टू क्या होता है, सीआई बराबर क्या होता है, सीआई बराबर होता है मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देना। तो ए में से माइनस किया किसको, पी को, ए का मान कितना था 4320, और पी का मान कितना था हमारे पास 3000।
कितना निकल के आएगा? 1320 रुपये। ये क्या निकल के आ गए? SI। हमसे प्रश्न में दोनों ही पूछे थे तो दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? उम्मीद करती हूँ आप लोग अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, दोनों ही आए थे, दोनों को बॉक्स में बंद कर दो लास्ट में। लास्ट में आंसर इनके लिख दिया करो कि मिश्रधन बराबर 4320 रुपये और CI, यहाँ पर मैंने SI कर दिया, कैसे भी C है यहाँ पर। ठीक है, CI करिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1320 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितने रुपए हैं? 1000। ये 1000 क्या हो गया? प्रिंसिपल। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 10%। ये हो गया R। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो ये हो गया T। क्या निकालना है इस प्रश्न में? CI हमको निकालना है। तो CI निकालने के लिए क्या करें? सबसे पहले हम मिश्रधन निकालें। तो चलिए मिश्रधन निकालते हैं। यहाँ पर मैं सीधे सीधे ही लिख देती हूँ। क्वेश्चन में हमेशा लिखना P = ये, जैसे आपको जो वहाँ पर एग्जाम में आएगा वो एक बार बता देते हैं लिखने को। पहले डालेंगे हम दिया है क्या है? P = 1000 रुपये। ठीक है, R = 10% और T = 3 वर्ष। जो निकालना है वो क्या हो जाएगा आपका? CI। तो CI = क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे? अपना सूत्र लिखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ये स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको हर प्रश्न में, एग्जाम में जब आप करेंगे ना, तो हर एक प्रश्न में जो भी जहाँ पर भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है या सूत्र वाला कुछ भी आ रहा है, सबसे पहले जितनी भी वैल्यू आपको प्रश्न में दी जाए उनको लिखिएगा और उसके बाद सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम रहता है इसलिए मैं ऐसे ही लिख देती हूँ ऊपर। तो P = कितना है यहाँ पर? 1000 रुपये हो जाएंगे। P कितना है हमारे पास? 1000 रुपये है P। ठीक है, और R कितनी है हमारे पास? 10% हो गई R। और T कितना है हमारे पास? 3 वर्ष T है। और हमें क्या निकालना है इस प्रश्न में? CI निकालना है। समझ में आ गई बात? CI निकालने के लिए सबसे पहले हम A का मान निकालें। तो A के लिए हमको सूत्र पता ही है, क्या होता है सूत्र? A = P1 + R/100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? T। तो P का मान कितना है हमारे पास? 1000 गुणा 1/, चाहे तो गुणा लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 + R कितना है? 10/100 घात कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, 0 से 0 चला गया आपका। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000। LCM लिया तो 10 और यहाँ पर 1 बचा है। 10 और 1 कितने हो जाएंगे? 11/10 का होल क्यूब। ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 1000 11 का क्यूब तो याद ही होगा सबको, कितना होता है? 1331। नहीं याद है तो आपके लिए मैं 2 काम आपको देती हूँ। एक तो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग, और 1 से लेके 20 तक क्यूब आप लोग याद कर लेना। अगर नहीं आपके पास लिखे हो तो मैं आपको शॉर्ट्स में बता भी दूंगी। 11 का वर्ग होता है 1331 और 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 10 का क्यूब यहाँ पर लिख देते हैं 1000। 1000 से 1000 कट जाएंगे तो A का मान यहाँ पर कितना निकल के आएगा आपका? A बराबर निकल के आया है 1331 रुपये। हमें निकालना क्या था प्रश्न में? हमें प्रश्न में A का मान नहीं निकालना था, प्रश्न में हमें क्या निकालना था? CI निकालना था। CI निकालने के लिए जानते हैं A - P। A का मान कितना है? 1331 माइनस P का मान कितना है हमारे पास? 1000 रुपये। माइनस क्या, कितना निकल के आया? 331 रुपये हमारा CI निकल के आया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक तरीका और है इस प्रश्न को करने का। आप क्या करें, इधर जो हम A लेकर चल रहे थे, इस A की जगह हम क्या करें? सीधे सीधे क्या रख सकते हैं? CI + P, क्योंकि A बराबर हम क्या निकालेंगे? A क्या होता है? CI और P का क्या होगा? एडिशन ही तो होता है। तो हम इस A की जगह ये भी रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। और अदरवाइज़ आप चाहें तो क्या करें? A का मान पहले निकाल लो और उसके बाद CI का मान निकाल लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दी गई अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, दी गई अवधि के अंत में यानी कि 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, वो बताना है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये हमारे क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गया, 10% क्या हो गया, दर है, तो ये आर हो जाएगी, और 2 वर्ष ये क्या हो जाएगा, टी। क्या निकालना है हमें, सी आई निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करिए। सूत्र आपका वही है क्या, ए इक्वल पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और ब्रैकेट बंद, घात कितनी लग जाएगी, टी की। चाहे तो आप इस ए की जगह क्या रख सकते हैं, सीधे सीधे सी आई प्लस पी, इस तरीके से भी सॉल्व करा देती हूँ। सी आई प्लस पी रखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी जो है इधर साइड वो तो वही रहेगा, 1/r/100 और घात टी। अब सारी वैल्यू आपके पास है ही, मान रख के सॉल्व कर लो। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते, तो सी आई की जगह सी आई रहने देते हैं। पी का मान कितना है हमारे पास, 10,000 इक्वल यहाँ पर भी कितना है, 10,000। यहाँ पर बस ये है कि आपको हो सकता है कैलकुलेशन में आप गलती कर सकते हैं, अदरवाइज तो हो जाएगा। ठीक है, 10,000 तो 1 + r का मान कितना है, 10/100 और घात कितनी लगी है, 2। यहाँ 0 से 0 गया, अब क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए सी आई प्लस 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 इक्वल मूलधन जो 10,000 था वो ले लेते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना बचेगा, 10 और 1 11, 11/10 का होल स्क्वायर, तो सीधे सीधे लिख देती हूँ 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 रुपये। 0 से 0 कट गए आपके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सी आई इक्वल यहाँ पर 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। तो इसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं, 10,000 इक्वल 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 और 121 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 121 और 2 0। ठीक है, माइनस कर दो तो सी आई का मान कितना निकल के आएगा, 12,100 रुपये में से 10,000 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2,100 रुपये आपका आंसर निकल के आएगा। सी आई कितना निकल के आएगा, 2,100 रुपये। ठीक है, अब मैं आपको उस तरीके से भी करके बता देती हूँ जैसे मैंने अभी करवाया था। यहाँ पर अब मान रखते हुए चलना है सीधे, तो मान रखिए सीधे सीधे, 10,000 मल्टीप्लाई 1 + 10/100 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000 सीधे सीधे रहेंगे, 0 से 0 गया तो कितना हो गया, 11/10 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को खोल दीजिएगा जाके इधर, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10,000, इधर तो हमारा ए चल रहा है। ठीक है, 10,000 गुणा 11 का स्क्वायर कितना, 121/100, 2 0 से 2 0 घट गई, आपका क्या बचेगा, 121,000। ए का मान निकल आया है, सी आई निकालनी है, तो सी आई अब सिंपल है निकालना, निकाल लो। सी आई इज इक्वल टू ए माइनस का पी। ए कितना निकल के आया है, 121,000 और पी का मान कितना था, 10,000। माइनस कर ही सकते हैं, कितना निकल के आएगा, 2,100 रुपये आपका सी आई निकल के आएगा। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 66-65 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करिए जो 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा सीधे सीधे। ये तो क्या हो गई, इसको पहचान ही लेंगे, प्रतिशत का निशान लगा है, ये क्या होगी, हमारी सिंपल सी दर होगी। ये मिश्रधन दिया ही दिया है यानी कि ए की वैल्यू दी गई है, ये हमें टी दिया गया है, और क्या निकालना है यहाँ पर, धन ज्ञात करना है, धन यानी कि पी का मान निकालना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सूत्र आपका वही लगना है क्या, ए बराबर, तो लगा दीजिए यहाँ पर ए इक्वल पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और घात लगा दी टी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, सबके मान रखने हैं। ए का मान कितना है यहाँ पर, 66-65 मल्टीप्लाई इक्वल पी पता नहीं है, 1 + r का मान कितना है यहाँ पर,
10/100 की घात कितनी है 3, 0 से 0 चला जाएगा। 6655 इज इक्वल टू पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/10 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 6655 इक्वल पी, 11 का क्यूब कितना अभी आ रहा था 1331 बटे 10 का क्यूब कितना हो रहा है 1000। अब क्या करो पक्षांतर कर दो। 6655 मल्टीप्लाई 1000, ये 5 बने हुए हैं। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 1331 इक्वल पी। 1331 को अगर डिवाइड करेंगे इससे तो 5 बार जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 1331 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा 5 एकम 5, 5 दिया 15, एक बच्चे एक कैरी हो जाएगी, 5 दिया 15 और 1 16, फिर एक कैरी, 5 एकम 5 और 1 6। इस तरीके से यानी कि 5 बार डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ से 5 बार ये काट देते हैं। क्या बनेगा आपका प्रिंसिपल 5000 रुपये। 5 गुणा 1000 यानी कि 5000 रुपये, यही क्या हो गया आपका आंसर। समझ गए, इस क्वेश्चन में क्या था प्रिंसिपल निकलवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए एक बैंक से ऋण के रूप में लिए, यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा हो तो बताइए कि ब्याज की दर क्या है जबकि अवधि के अंत में 1440 रुपये वापस करने हों। यानी कि कितने रुपए लिए 1000, ये क्या बना प्रिंसिपल। कितने वर्ष 2 वर्ष, ये हो गया टाइम। हमें दर तो निकालनी ही है, दर क्या है दर हमें निकालनी है। क्या दिया है यहाँ पर मिश्र धन भी दिया है, ए का मान भी हमें दिया गया है। सारी वैल्यू पता है, सूत्र आराम से लगा दीजिए। सूत्र तो अब तक सभी को याद हो ही गया होगा। चलिए सूत्र लगाते हैं। ए इक्वल पी ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की घात टी। ए का मान कितना है 1440, पी का मान कितना है 1000, 1 प्लस आर पता नहीं है तो यहाँ पर एलसीएम हम सीधे सीधे ले लें, हमें वो तो लेना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस आर बटे 100 की घात कितनी हो जाएगी 2। 1000 को पक्षांतर कर दिया तो 1440 बटे कितना हो जाएगा 1000 इक्वल 100 प्लस आर। ठीक है, इसका स्क्वायर तो बना ही रहेगा। इसके बाद 100 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 10,000 बन जाएंगे। ठीक है, 100 गुणा 100 लिख देते हैं, कोई समस्या हो तो 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुणा 100 गुणा करेंगे तो आपका 10,000 ही आना है। यहाँ पर 0 से 0 गया, सबको इधर ले आइए पक्षांतर करके। तो देखिए इधर लिख देते हैं 1440 बटे 100। ये जो 100 गुणा 100 है ये भी आएंगे इधर गुणे में, इधर भाग में है, इधर क्या हो जाएंगे गुणे में जाएंगे। तो 100 गुणा 100। ठीक है, और उधर क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा आपका 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। 100 से 100 चले गए आपके। ठीक है, यहाँ 1440 नहीं है, एक मिस्टेक हो गई है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। 1440 यहाँ पर नहीं है, यहाँ कितना बचा है सीधे सीधे आपका 144 बचा। 0 0 हमने काट दिया था तो यहाँ कितना बचा है 144 बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं पक्षांतर कर दिया तो वही अब सॉल्व कर लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा 144 गुणा 100 बचा हुआ है और उधर बराबर के उधर क्या बचा है 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है अब सीधे सीधे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो क्या करते हैं अंडर रूट 144 बटे 100 इज इक्वल टू 100 प्लस आर। ये 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो यहाँ से ये इसका वर्गमूल क्या निकल के आएगा 12। 100 किसका वर्ग होता है 10 का होता है, तो इसका वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 100 प्लस आर। ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर 120 इक्वल 100 प्लस आर। 120 माइनस 100 तो आपका कितना निकल के आएगा आर का मान, आर निकल के आएगी आपकी 20%। आर का मान कितना निकल के आ गया 20% आपकी दर इस क्वेश्चन में लगेगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ।
आज का आपका पहला अभ्यास प्रश्न ये रहा जो आपका 2017 में आया हुआ है। 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और इन सभी के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक ब्याज दे। नेक्स्ट क्या है आपका, 4,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर यानी कि आर यहाँ पर फाइंड करनी है। और उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, 8,000 रुपये दिए गए हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई और आपका ए दोनों ही निकालना है। ठीक है, तो 4 आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करना। लास्ट क्लास जो आपकी एसआई की रही थी वहाँ पर भी मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो एसआई निकल के आएगा वो आएगा 690 रुपये। ठीक है, कितना एसआई आएगा, 690 रुपये। और ए का मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2990। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड क्वेश्चन था इसमें दर निकालनी थी, दर आपकी निकल के आएगी 10%। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया था इसमें आपसे राशि पूछी थी कितने वर्ष में, तो वर्ष आपके निकल के आएंगे 10 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सभी के क्वेश्चन सही गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो आपकी रहेगी लॉगरिथम की, लघुगणक की। अगर आपको एसआई और सीआई से और क्वेश्चन करने हो, आपको लगता है कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपका एक एसआई और सीआई की क्लास और ले लूँगी। इसके बाद लघुगणक पढ़ा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।